बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुल्हज्जा के महीने में एक दिन ऐसा है जिसको अरफा का दिन कहा जाता है। अरफा का दिन अहले ईमान वालों के लिए इतना खास है कि इस दिन शैतान अपने ऊपर मट्टी डालता है और अपनी ज़िल्लत महसूस करता है। अगर इंसान गफलत में ये दिन गुजार दे तो गोया कि उसने अल्लाह से मांगने का हक़ ही अदा नहीं किया। और इस दिन अगर कोई भी इंसान अल्लाह से मांग ले तो अल्लाह ताला मांगने वाले पर अपनी रहमत की बारिश कर देता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स अरफात के मैदान में एक साथ में खड़ा हो जाता है तो उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अल्लाह ने इस दिन को ख़ास खुसूसियत दी है कि इस दिन शैतान रोता है और ख़ुद को कोसता है। वो इस दिन ज़लील ख्वार होता है। इस दिन अगर कोई शख्स जो आजतमंद है अपनी आजत अल्लाह के यहाँ पेश करता है तो अल्लाह ताला इसको रद्द नहीं करता। इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। इस दिन अल्लाह ताला इंसान के गुनाह को ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ करता है और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो भी अपनी हाजत हो वो अल्लाह के यहाँ पेश करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। और जो शख्स इस वजीफ़े के साथ अल्लाह ताला से दुआ करेगा तो अल्लाह ताला इसकी हर हाजत को कबूल फरमाएगा। अमल बहुत आसान है। आप अरफा वाले दिन यानी 9 ज़िल्हज्जा को 100 मरतबा चौथा कलमा पढ़ें और 100 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा, बरकत होगी और दौलत की फरावानी होगी। और 100 मरतबा आप आयत करीमा पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को दूर करेगा और हर किस्म की बीमारी को भी दूर करेगा और आपके यहाँ बरकत होगी। और इस वजीफ़े को करने के बाद आप अल्लाह ताला से दुआ मांगें, जो भी आपकी हाजात होगी वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।